कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज नलबाड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं असम के नलबाड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए त्रिदिवसीय श्री मजिनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के यादगार पलों के साथ। यह आयोजन परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूजनीय गुरु माँ 105 विंध्यश्री माता जी सत्संग के सानिध्य में 16 से 18 मई तक आयोजित किया गया था। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के निर्देशन में श्रद्धा भावपूर्व सभी क्रियाओं में भाग लिया और पुण्यार्जन किया। तो दर्शकों, आइए बिना समय गवाए देखते हैं इस अनुष्ठान के प्रथम दिन की पावन झलकियाँ। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से असम के नलबाड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के प्रथम तल का जीर्णोद्धार और श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी की नई वेदी का निर्माण कराया गया है। नवीन वेदी पर विधि विधान पूर्वक श्री जी विराजमान करने के लिए 16 से 18 मई तक परम पूजनीय गुरु माँ 105 विंध्यश्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के निर्देशन में संपन्न की गयी। 16 मई को महोत्सव की शुरुआत घट यात्रा की प्रारंभिक क्रियाओं के साथ की गयी। तत्पश्चात ही भक्तगणों ने श्री दिगंबर जैन मंदिर से गाजे बाजों के साथ भव्य घट यात्रा निकाली। मंगल कलशों को शिरोधार्य कर जैन धर्म की प्रभावना करते हुए श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभा यात्रा के दौरान पीत वस्त्रों में इंद्र इंद्राणी अति प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा मंदिर जी पहुंची। यहाँ पहुँचने के बाद श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के मार्गदर्शन में कलशों के मंत्रित जल से मंदिर और वेदी की शुद्धि की क्रियाओं को पूर्ण किया। वेदी शुद्धि की क्रियाएं पूर्ण करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने मंदिर जी से श्री जी की रथ यात्रा और पालकी यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में केसरिया साड़ी पहने इंद्राणियां मंगल कलश लेकर चल रही थी।
नगर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, ऐसी भावनाओं के साथ श्री जी को नगर भ्रमण कराया गया। बैंड बाजों और ढोल ताशों के साथ श्री जी की यात्रा नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां भक्तों ने प्रभु बिंबों को अभिषेक हेतु पांडुक शिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात ही प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के मार्गदर्शन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गई और पुण्यशाली परिवार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के निर्देशन में उपस्थित सभी ने मंगलाष्टक का गुणगान किया। इस दौरान भक्तों द्वारा प्रभु और गुरुवरों की जय घोष से पूरा पंडाल गुंजायमान हो उठा। नलबाड़ी में आयोजित हुए समारोह में भक्तों का विशाल जनसैलाब उमड़ा था। इस दौरान सभी ने ब्रह्मचारिणी दीदी के भजन का आनंद लिया और परम पूजनीय गुरु माँ 105 विंध्यश्री माता जी की मंगल देशना श्रवण कर स्वयं को कृतार्थ किया। अपने जीवन में भगवान की आराधना कर लेना, इस समय की कीमत रखना, क्योंकि समय की कीमत तो तुम्हीं को ही रखने पड़ेगी। अगर हम समय की कीमत रखेंगे तो नियम से हम भगवान एक ना एक दिन हम भगवान नियम से बनेंगे। भगवान के घर में देर होती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होता। माताजी के प्रवचन उपरांत प्रभु का जलाभिषेक किया गया। साधर्मी बंधुओं ने क्रमानुसार श्री जिनेंद्र देव पर मंत्रित जल के कलश ढुराकर स्वयं को धन्य महसूस किया। प्रभु अभिषेक का आनंद लेने के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने गुरु माँ को शास्त्र प्रदान कर उनका मंगल आशीर्वाद लिया, तो वहीं पुण्यशाली श्रावकों ने सर्व शांति की मंगल कामना के साथ श्री जी की दिव्य तेज वाली प्रतिमाओं पर शांति धारा अर्पित की। इस दौरान उपस्थित सभी ने प्रभु की शांति धारा को निहार कर स्वयं को धन्य कर लिया। श्री जिनाभिषेक करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के मार्गदर्शन में श्री जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए।
पूजन में संगीत की सुर लहरियों पर भक्तगण झूम उठे। इस दौरान भक्ति का आनंद ले रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य था। आनंद और भक्ति की इस पावन बेला में इंद्र इंद्राणियों ने वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर वेदी पर जिन बिंबों की स्थापना की। इस दौरान महोत्सव समिति द्वारा श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। स्वागत सत्कार के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान मंडल पर मंगल कलश स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। संध्या बेला में भक्तगण बैंड बाजों के साथ आनंद में झूमते हुए प्रभु की आरती करने मंदिर जी पहुँचे। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ, जहां सभी ने जगमगाते हुए दीपकों के साथ भक्ति करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। इस दौरान आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण व्याप्त हो गया। आरती के बाद महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत सत्कार के पश्चात परम पूजनीय गुरु माँ 105 विंध्याश्री माता जी के मंगल उद्बोधन हुए। वह कंस जैसा अधम पापी भी एक परम हंस बन के निकलता है। तो हम सभी उस वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान की भक्ति करने के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि करने के लिए आए हैं, क्योंकि मालूम है कि आज जो भी हमें संसार में मिला है सब इनकी ही अनुकंपा से मिला है। माताजी के प्रवचन उपरांत गुरु माँ 105 विंध्याश्री माताजी के संघस्थ माताजी के मार्गदर्शन में गुरु भक्ति की गई, जहां सभी ने श्रद्धा भाव के साथ सत्संग का आनंद लिया। मल्लिका तेरे कालश पुरुषों
इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बालिकाओं और महिला मंडल द्वारा नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए चंदन बाला चरित्र का मंचन किया गया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। भगवान से प्रार्थना की, अर्चना की कि मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान दे दे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि मैं पूजा अर्चना करके जब लौटा तो थोड़ी देर में मुझे तुम जैसी सुकन्या बेटी के रूप में मिली। तुम्हारी बातों में मुझे चंदन सी महक आती है। आज से मैं तुम्हारा नाम चंदन बाला रख रहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना धन आप यूं ही वाले नहीं कर सकते। नहीं नहीं माता, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी। हाँ रत्ना, तू बिल्कुल सही कह रही है। इस चंदन बाला का तो कुछ करना होगा। भिखारी ने जैसे आप खो दिया, रत्ना थी जो अब शक बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। ये नहीं चंदन बाला। अब इसका वो हाथ करिए कि ये खुद को भी ना पहचान सके, और अगर पहचान भी जाए तो मुझे ना। बहुत शौक है ना इन बालों को लहराने का। और अगर ये बाल ही ना रहे तो किसे लहराओगी? रत्ना, हाथ से डाल दीजिए। इसका मुंडन कर देते हैं। हाँ, मैं आप देखिएगा। पक्का, चलो। हाँ, वीरा प्यारे पुकारे है चंदन बाला, कहाँ हो त्रिशला के लाला, जपे बस तेरी ही माला। ओ वीरा प्यारे पुकारे है चंदन बाला, कहाँ हो त्रिशला के लाला, जपे बस तेरी ही माला। ओ वीरा प्यारे। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे असम के नलवाड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 16 से 18 मई तक आयोजित हुए श्री मजिनेन्द्र बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम कड़ी के अनुपम दृश्य। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नलबाड़ी, असम।